So hello everyone, I hope all of you are doing great. This video is for the newly joined first year MBBS students. तो तुमने अराउंड कॉलेज ज्वाइन कर लिया था इन द मंथ ऑफ अगस्त आई प्रिज्यूम, और अभी अराउंड 2-3 महीने तुम्हारे कॉलेज में स्पेंड करने के बाद क्या सिचुएशन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम कैसे मैनेज करेंगे स्टडीज़ को। इनिशियली बहुत सारा प्रेशर है, कॉलेज में एक के बाद एक चैप्टर्स ख़त्म किया जा रहा है, बट हम उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आज इस वीडियो में मैं एक डिटेल प्लान बताऊंगा, साथ साथ एक साथ बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करना भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन तुम्हारे जो हॉबीज़ है वो पीछे छूट जाते हैं। बट इन कॉलेज तुम ऐसा सोच के आते हो कि मैं उन हॉबीज़ को लेके भी काम करूँगा, बट पढ़ाई में तुम इतना उलझ जाते हो कि उन हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाते हो। बट मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब कुछ हमको साथ लेके चलना होगा, क्योंकि जब ये हमारा करियर है एमबीबीएस ऑब्वियसली, इससे जब हमें ब्रेक चाहिए होगा तब हॉबीज़ ये नेसेसरी ब्रेक हमको प्रोवाइड करेगा। सो इट शुड वर्क लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या कोचिंग फॉलो करें। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमको एनरोल करना है, क्योंकि किसी भी वक्त नेक्स्ट का एग्ज़ाम अनाउंस हो सकता है। तो नेक्स्ट को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो पहले से ही एक कोचिंग में वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ पीडब्ल्यू मेडेड। अब यहाँ पे देखो, मेडेड पे मैं ईएनटी के क्लासेस करता हूँ फ्रॉम सर जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश सर सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल वे में समझा देते हैं। तो सर एकदम डायग्रामेटिकली हम लोगों को समझाते हैं। इससे क्या होता है, जो टफ कॉन्सेप्ट्स है हम एकदम आराम से समझ जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस हमको यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है, जिससे हमारा एक्टिव रिविजन भी हो जाता है। और अभी यार पीडब्ल्यू मेरिट का दिवाली ऑफर चल रहा है फ्रॉम 5 नवंबर टू 15 नवंबर। इस बीच तुमको हैवी डिस्काउंट्स मिलेगा ऑन द पीडब्ल्यू मेरिट बैचेस, अप टू 62% डिस्काउंट्स। तो मेरे जो जूनियर्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर तुम पीडब्ल्यू मेरिट के कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो, यू विल गेट इट एट अ प्राइस ऑफ ओनली 4499। और जो मेरे सीनियर्स है पोस्ट इंटर्न बैच, अगर आप रिविजन का जो पूरा सब्सक्रिप्शन है रिविजन कोर्स उसको परचेज करना चाहते हैं, तो उसका प्राइस है 4999। सो इतना अफोर्डेबल आपको कहाँ ही मिलेगा। ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आई थिंक यार यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। और अगर इन केस तुम इन कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करो, यू कैन यूज माई कोड देवांकुर। इससे आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सेकेंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि कॉलेज में बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो रहा है। तो in maximum of the colleges of West Bengal, according to what I have heard, I know that professors come, they play a PowerPoint, read some part of the PowerPoint, explain, और ऐसे करके चले जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं आधे से ज़्यादा जनता को समझ नहीं आता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। एक चीज़ है कि वो अटेंशन नहीं देते क्लास पे, ये भी ऑब्वियस है यार, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं समझता हूँ ये। मतलब तुम अटेंशन कैसे ही दोगे, तुम दोस्त के बीच बैठे हो कॉलेज में, हाँ ये एक बातें कर रहा है, वो प्लान बना रहा है मूवी देखने जाने का, वो यहाँ पे मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करना। कोई टीचर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी नहीं है, तो पढ़ाई का इंटरेस्ट कैसे जागेगा। तो पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं होता तो तुम क्लास का कुछ समझ नहीं पाते। ऐसे सिलेबस एक के बाद एक चैप्टर ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो तुम घर पे आते हो, देखते हो इतना सिलेबस हो गया, और 3 महीने क्लास होने के बाद अनाउंस हो जाता है तुम्हारा सेमेस्टर क्रेडिट। अब सेमेस्टर एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया टेंशन। अब इस टाइम में तुम अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करो तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एम्ब्रायोलॉजी जो काफ़ी लोगों का डाउट होता है, यू कैन वॉच द लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर रोज। मैम एक्सप्लेन्स एवरी टॉपिक ऑफ एम्ब्रायोलॉजी इन अ ग्रेट वे, सिंपल वे। इससे तुमको फ़ायदा मिलेगा। फॉर बायोकेमिस्ट्री you can use the lectures of डॉक्टर राजेश जम्बुलकर। राजेश सर पीडब्ल्यू मेरिट पे ही पढ़ाते हैं। सर के बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर तुम देख लो, उससे नोट्स बना लो, हाफ ऑफ योर सिलेबस इज डन देन एंड देयर। ओके, तो ऐसे करके तुम एम्ब्रायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को सॉर्ट करोगे। तो ये दोनों मेन चीज़ है। और एनाटॉमी में जो मेन एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी, जो जिसमें प्रॉब्लम होता है लोगों को याद रखने के लिए, इसके लिए अब पिक्चर कॉपी तुम मेंटेन करो। पिक्चर कॉपी क्या है, जो सारे डायग्राम्स है, सारे डायग्राम्स को एक कॉपी में तुम ड्रॉ करते जाओ अलॉन्ग विथ लेबलिंग्स। जब तुम ये कर लोगे ना, हाफ मतलब 75% ऑफ योर जो लर्निंग है वो वहीं से हो जाएगा।
एग्जाम के पहले दिन तुम जस्ट उस कॉपी को लेके बैठोगे, 1 2 3 4 जस्ट पेजेस टर्न करोगे, तुम्हारा सब कुछ एक्टिव मेमोरी में रिवाइज हो जाएगा। अब क्या सारे डायग्राम्स हमको ड्रॉ करने नहीं, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, हर एक कॉलेज का एक प्रीवियस ईयर का PDF होता है, वो देख के तुम बुक में मार्क कर लोगे जो सारे डायग्राम्स, उनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अलॉन्ग विद दैट उसके जो एक्सप्लेनेशन है, लेबलिंग्स है, सिर्फ ड्राइंग और लेबलिंग कॉपी में उतारोगे, बस ऐसे करते चैप्टर को करते रहोगे। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। तो ग्लॉस एनाटॉमी ऐसे सॉर्ट हो गया, बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे करना है। अब फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी देखो आंसर्स लिखने का एक तरीका है फिजियोलॉजी में, तुम पैराग्राफ्स लिखोगे तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्राई टू यूज फ्लो चार्ट्स, टेबल्स इन फिजियोलॉजी। जितना तुम फ्लो चार्ट में आंसर को लिख पाओगे उतना तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होने का टेंडेंसी है। ठीक है, तो बुक का जो लैंग्वेज है बहुत लूसिड है, सिंपल है। तुम पहले ही गैनॉन गाइटॉन से मत पढ़ो। आई वुड सजेस्ट यू टू बाई देवाशीष प्रामाणिक DP, तो वेस्ट बंगाल में ये बुक काफ़ी फेमस है। उससे अगर तुम देखते जाओगे कि सारा मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, एवरी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द योर MBA एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उसके फॉर्म में ही बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो उससे पढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से तुम उसको पढ़ लोगे। तो आई थिंक ऐसे तुम्हारा सॉर्ट हो गया फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी। और हिस्टोलॉजी जो है, मतलब अभी हिस्टोलॉजी मत पढ़ो, इधर लास्ट में एक PDF आएगा, उस PDF में हिस्टोलॉजी में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, अलॉन्ग विद दैट जो सारे माइक्रोस्कोप स्लाइड्स है एक साथ तुमको मिल जाएंगे, तब पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू मी अभी हिस्टोलॉजी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टॉपिक्स है जनरल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इनको ज़्यादा टाइम मत दो। एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा टाइम दे सकते हो क्योंकि समझने में टाइम लगता है, तो ऐसे करके तुम करो। ठीक है, और वीक में एक दिन ब्रेक लो। ठीक है, आइदर मतलब एक पूरा दिन नहीं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे यू कैन टेक अ ब्रेक एवरी डे। ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। ठीक है, अगर ये करते रहोगे तो योर रिजल्ट विल बी ग्रेट। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, हमने सिलेबस खत्म नहीं किया, दे आर दोज हु डू नॉट स्टडी डेली। अगर तुम डेली एटलीस्ट 3 आवर्स भी पढ़ोगे, यू विल बी इन अ ग्रेट स्टेट। सिलेबस खत्म नहीं होगा बट तुम कर लोगे। ठीक है, कि पढ़ने का हैबिट डेवलप कर चुका है। सो ऐसे पढ़ाई करते चलो, आई होप इट विल बी ग्रेट। और ये कुछ छोटे छोटे सजेशंस थे जो मैंने तुम लोगों को दिए। अगर तुम पूरा वीडियो अभी तक देख चुके हो तो प्लीज़ माइंड सब्सक्राइबिंग इट, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।